बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहू नसरुल्लाह रसूलिल करीम आबाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम ख़वातीन और बहनों, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मक़बूरों को भी सलाम। होता है वाक़ई से पठानों की बस्ती में जलसा हो रहा तो होता है यहाँ पर। सरफ़ ख़ास पलटन और अमजदुल्लाह खान का बहुत पुराना नाता रहा। सरफ़ ख़ास पलटन में मरहूम सदर गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जब तक बक़ैद हयात थे, सरफ़ ख़ास पलटन की जितनी भी बल्दी, बरक़ी, आबरसानी मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी यहाँ के अहलियान महल्ला गाज़ी मिल्लत के पास रुजू हुआ करते थे। और इंतकाल से कुछ दिन पहले यहाँ की एक मशहूर शख्सियत जनाब अजीज़ भाई साहब, साबिक़ा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तकरीबन 24 या 25 लाख रुपए के सीसी रोड का काम यहाँ पर करवाए थे। आज का जो जलसा है उर्फ अफजल भाई, यहाँ का जलसा जो है, ये जो जलसा आज यहाँ पर इसलिए मुंतक़िद हुआ है कि 2 तारीख के दिन आपको अपने राय दही का इस्तेमाल करना है। आपको अपना उम्मीदवार चुनना है 2 तारीख के दिन। ऐवान बलदिया में वो आपकी किस कदर नुमाइंदगी करेगा, ये आपको चुनना है। एक कारपोरेटर की जिम्मेदारी क्या होती है? कारपोरेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपके सामने रोड डलवाए, आपके पास अगर कहीं मोहरी ख़राब है तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन कच्ची मोहरी को पक्की मोहरी बनवाएं, आपके पास अच्छी से अच्छी स्ट्रीट लाइट लाए, और आपके पास यानी इससे हटके अगर उसमें कुछ काबिलियत है तो कहीं बस्ती के नौजवानों पर पुलिस का जुल्म हो रहा है या बस्ती में कोई ऐसा मसला आ जाए तो वो फौरी आपके दरमियान आए और आपके दरमियान आकर आपकी मदद करें। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 40 कारपोरेटर रहे। 2002 में जब इंतखाबात हुए तो तकरीबन 36 कारपोरेटर थे। 2009 में जब इंतखाबात आए तो 40 कारपोरेटर आए। जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बस्तियों में मसाइल का अंबार है। आप चाहे सरफ़ ख़ास पलटन ले लीजिए, आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर पदयात्रा किया मैं, गली गली में मोहरी का पानी बह रहा है। कई लोगों ने शिकायत किया कि पानी की शदीद किल्लत है। कई लोगों ने शिकायत किया कि पानी जब आता है तो गंदा पानी आता है। अकबर बाग जो अब जो नया हल्का जो बना है, नया हल्का 16/8 यानी काले डेरे का तकरीबन 4000 वोट काले डेरे के लेकर इस हल्के को जमुना टावर से लेकर सीधा शाम होटल से टीवी टावर से सीधा जो सैदाबाद पुलिस स्टेशन के सामने जो मदरसा है, वो मदरसे से लेकर आपके प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस से सीधा जमुना टावर, यानी इतना एरिया सरफ़ ख़ास पलटन, अकबर बाग, सपोटा बाग, ये तमाम मिलाकर एक नया हल्का बनाया गया। मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए, मेरा बचपन गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के साथ गुजरा। मरहूम क़ायद के साथ मैंने मिली खिदमात की, ABCDC की, काम करना सीखा। वो न सिर्फ मेरे लिए एक वालिद थे बल्कि मेरे लिए एक उस्ताद थे, मेरे लिए एक सियासी उस्ताद भी थे और एक जमात के सदर भी थे। गाज़ी मिल्लत के साथ फिरने का नतीजा ये हुआ कि मैं जब कारपोरेटर बना
कारपोरेटर बनने के बाद में जब तामीराती काम करवाने लगे तो लोग खुश होने लगे। 2009 में गाजी मिल्लत को इंतखाबात हारने के बाद में 2002 में जो बल्दिया इंतखाबात आए, 2002 में जो बल्दिया इंतखाबात आए, उस बल्दी इंतखाबात में यह सोचा गया कि मरहूम सदर ने यह फैसला लिया कि अमजदुल्ला खान कहीं से इंतखाबात में हिस्सा लेगा। जब अमजदुल्ला खान को इंतखाबात में हिस्सा लेना की बात जब आम हुई, जैसे ही बात आम होते ही मुनाफिकीन ने साजिश की और एक हल्के को ऐसा बनाए कि चंचलगुड़े का टुकड़ा, शाह कॉलोनी, बागे जहरा, गुड्डी बोली, छौनी नादेली बेग और कुरमागुड़ा लेकर चंचलगुड़ा हल्का बनाए। ये सोचे कि जो याकूतपुरे का हल्का हुआ करता था, शाह कॉलोनी, बागे जहरा, गुड्डी बोली, कुरमागुड़ा, छौनी नादेली बेग, ये सोचे कि अमजदुल्ला खान को वहां से वोट नहीं मिलेंगे। डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया। जो लोग मेरी ऑफिस डाल रहे थे उनको डराया धमकाया जा रहा था। खुद मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी वहां पर आकर उस मेरे एरिया में पदयात्राएं करने लगे, ग्रुप मीटिंग्स लेने लगे, जलसों को मुखातिब करने लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझको आपके दुआओं के नतीजे में जिताया। इंतखाबात जीतने के बाद में मैं घर में नहीं बैठा, बल्कि ऐसा हल्का मिला था कि वहां पर ना पानी की लाइन, ना वहां पर सीवर लाइन, ना वहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ना वहां पर कोई सड़कें, ना कोई लाइट थी। 5 साल काम किया, 5 साल इतनी खिदमत किया कि कोई रात 2 बजे से पहले नहीं सोया। कोई दिन 7 बजे रोड पे हुआ करता था फजर की नमाज के बाद से। 24 घंटे में 20 घंटे मैंने अपने हल्के की खिदमत की। मेरा यही कसूर था कि जब भी पानी की किल्लत होती थी उस हल्के में मैं भागा जाता और उस पानी के मसले को हल किया करता था। मेरा कसूर यही था कि 5 साल मैंने जब भी पुलिस का कोई नौजवानों पर जुल्म होता, ना सिर्फ मेरे हल्के में बल्कि हैदराबाद में, बल्कि आंध्र प्रदेश में, जहां पर भी पुलिस का जुल्म हुआ करता था, फौरी भागा जाता और अपने सीने को पेश करता। उस मजलूम के और पुलिस वालों के दरमियान में अगर कोई सीने को पेश करता तो उसका नाम अमजदुल्ला खान था। मेरा कसूर यही था कि 5 साल तक मैंने अपने हल्के को ऐसे संवारा कि एक दुल्हन की तरह हल्के को संवारा, लेकिन साजिश की गई। पहले तो इंतखाबात में 2002 में मुझको हराने की कोशिश की, जब नहीं हरा सके 2009 में जब इंतखाबात आए तो मैं ये सोचा कि मैंने इतने काम किया हूं कि इस हल्के में काम की बुनियाद पर हो सकता है कि मैं दोबारा इस हल्के से मुंतकिल हो जाऊंगा। मैं अक्सर मेरे जो मुखालिफिन हैं उनसे मेरी गुजारिश होती है, मुझसे अगर कोई शख्सी मुखालिफत है ठीक है, मेरी जमात से कोई मुखालिफत है ठीक है, लेकिन मेरे काम की कोई मुखालिफत नहीं कर सकता। मैं ये दावा कर सकता हूं मेरे काम की बुनियाद पर मैं हमेशा अवाम के दरमियान जाता हूं और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बाद में मैं काम की बुनियाद पर इंतखाबात में इलेक्शन जीता करता हूं। 2007 में मेरा टर्म खत्म हुआ, 2009 में बल्दिया इंतखाबात आए, साजिशें की गई। साजिशें कैसी की गई? चंचलगुड़ा जो मेरा म्युनिसिपल डिवीजन था, उस चंचलगुड़ा म्युनिसिपल डिवीजन को नाम तब्दील करते हुए उस हल्के को काटा गया और छौनी नादेली बेग नाम रखा गया। अरे मुझसे एलर्जी, मेरे काम से तकलीफ, मेरे महल्ले से भी तकलीफ, चंचलगुड़े का नाम से भी तकलीफ इनको। ठीक है, बीसी रिजर्वेशन किया गया। क्या किया गया? बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली जो मुस्लिम तबकों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो बीसी रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, फिर से मुझको एक नया हल्का ढूंढना पड़ा। मैं अपने आप को आजमपुरे से पेश किया। 16-3, 16-4 का चंचलगुड़ा, 16-6, 16-7 मिलाकर आजमपुरा बनाया गया। ये सोचे कि कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा, आजमपुरा, चदरघाट से इसको वोट नहीं मिलेंगे, वहां पर मजलिस बहुत मजबूत है और जब तक ये हमारे मलकपेट के वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखिबा एमएलए बन गए थे, डर और खौफ का माहौल
गलियों में घूमकर लोगों को खरीदने की कोशिश, डराने की कोशिश की गई। बारहा पुलिस के जरिए मेरे को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चके। अल्लाह ने मुझको दोबारा फिर से इंतखाबात में जिताया। मेरा हौसला और बढ़ गया मेरे भाई, मेरा आज़म और बढ़ गया। मैं बोला कि अब वो मैं चट्टान बन गया कि मैं किसी और चट्टान से टकराने के लिए राजी हो गया। सारी मुखालिफत के बावजूद, सारी दौलत के बावजूद, सारी गुंडागर्दी के बावजूद, सारी पुलिस की मशीनरी मेरे खिलाफ में इस्तेमाल करने के बावजूद अल्लाह ने मुझको आजमपुरे से 2009 में मुंतखब किया। मेरा और हौसला बढ़ गया। मैंने अपने अवाम के लिए, अब मुझ पर 2 जिम्मेदारियां आ गई थी कि मैं जो पुराने हल्के का उम्मीदवार था, जहां पर रिजर्व किया गया था, वहां के लोग भी मुझे अप्रोच होने लगे और नए हल्के के लोग भी अप्रोच होने लगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात के लोग अपने मसाइल हल करने के लिए आने लगे। मैंने दिन और रात एक की, जहां पर हल्के में 18 स्लम्स हुआ करते थे। कितने 18 स्लम्स हुआ करते थे? मैंने मुसलसिल उन 18 स्लम्स को काम किया। वहां पर सीवर लाइन लाई, वहां पर वाटर लाइन लाई, वहां पर सड़कें लाई। आज जाओ, जाकर मेरे हल्के को देखो, मेरे पुराने हल्के को देखो और मेरे हालिया हल्का आजमपुरे को देखो। अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो मेरी इस बात की गवाही देंगे मैंने किस कदर काम किया। फिर मुझको सजा मिली। अरे होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि मेरे काम की बुनियाद पर मुझे बिला मुंतखब इलेक्शन में जिताना चाहिए था। मेरे खिलाफ में कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए था। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमाम लोगों को ये नसीहत करना कि अमजदुल्ला खान के हल्के में जैसा काम हो रहा है, अगर वैसा काम किया जाएगा तो फिर हम तुमको दोबारा मुंतखब करेंगे। नहीं, मेरा टर्म कंप्लीट हुआ 2014 में। 2014 में मेरा टर्म कंप्लीट हुआ, नवंबर 2014 में। लेकिन जनवरी 2014 से मुझको ये खबरें मिलने लगी। कुछ ऑफिसर्स मेरे पास आने लगे, आकर ये कहने लगे कि साहब आपके हल्के को रिजर्व किया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जाफरी एमएलसी ये दोनों वहां पर बैठकर मेरे हल्के का नक्शा तब्दील किए। चंचलगुड़े के 6000 वोट निकालकर छौनी नादियाली बेग में डाले और हैसमा मेरे हल्के को पूरा काट छाट करके आजमपुरे को डबीरपुरा और आपके काला डेरा डालकर ये सोच रहे हैं कि डबीरपुरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है, काले डेरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है, हम यहां पर से इसको हरा देंगे। मजलिस की क़यादत सर्वे की, नया हल्का जो आजमपुरा बना था उसका सर्वे कराए। जहां पर भी गए, जो डबीरपुरा जो हल्का डाला गया अभी पक्का नहीं था, एक अफवाह थी कि डबीरपुरा हल्का डालने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे रहमान टेलर जो मशहूर एक टेलर थे, उनकी मौता में फरतनगर में गया। मौता में सारे मोहल्ले वाले मुझे गले को लगाए, कहने लगे कि साहब डबीरपुरे की किस्मत खुल गई, डबीरपुरे के यहाँ पर मसाइल अब हल होंगे, हम आजमपुरे का हिस्सा बन गए। बड़ी खुशी से मुझे गले लगाने लगे। मुझे बड़े बुजुर्ग जो डबीरपुरे के थे थपकने लगे। काला डेरे में जो हिस्सा जो आजमपुरे में डाला गया, वहां के लोग तो घर पे आने लगे। वहां पर ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग थे, वो लोग आकर ये कहने लगे कि साहब जो काले डेरे का हिस्सा आजमपुरे में आया है, हमें उम्मीद है कि आप इस हल्के की नुमाइंदगी करेंगे और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। लेकिन मुझको मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या साजिश हो रही है, मुझे मालूम था। पर्दे के पीछे बैठकर साजिश किए, देख लिए कि 2 इंतखाबात में इसको हरा नहीं सके, साजिश किए, साजिश करके उस हल्के को महफूज कर दिए, खवातीन के लिए महफूज कर दिए। मेरे भाई क्या सिला मिला मुझे बतलाइए आप। 10 साल मैंने अपनी जवानी दे दी इस कौम और मिल्लत के लिए। 10 साल का कई अरसा ऐसे गुजरे मेरे भाई कि कई बार ऐसा होता था कि 1 मरतबा या 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मैं अपने लड़का या लड़की
शदीद बुखार से दवाखाने में है 3-3 दिन, लेकिन बाप जाकर उस लड़की या लड़के को देख नहीं सक रहा था। लेकिन मैं अवाम के दरमियान में रहता था, मैं अपने अफराद खानदान का परवाह नहीं करता था, मैं अपने भाइयों के बारे में परवाह नहीं करता था, चाहे वो बीमार है या कुछ है, लेकिन अवाम के दरमियान में हमेशा मैं अपने आप को रखता था। रात में तो कई मरतबा ऐसा हुआ करता था, दिन भर के काम से थक कर अगर मैं 2 बजे भी रात को घर को आता, जब मैं घर के अंदर दाखिल होता, कपड़े बदलने के बाद में सोने की तैयारी करता, मुझको टेलीफोन आता कि कहीं पुलिस वालों ने किसी मजलूम को गिरफ्तार किया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस्मानिया हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो रहा है, कहीं मेरी जरूरत पड़ गई है। तो रात के औकात में फिर कपड़े बदलता और सीधा उस मुकाम पर जाता, उस मजलूम की मदद करता, या उस्मानिया हॉस्पिटल जाता, उसकी मदद करता। मुझे ये सिला मिला मेरे भाई, मुझे 10 साल की खिदमत का ये सिला दिया गया कि मेरे हल्के को 2 मरतबा तहफ्फुज किया गया। काला असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि आरटीआई में तुम डालकर मालूम करो। मेरे भाई मोहतरम सलीम फेकू, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे सुनो, तुम आंध्रा और तेलंगाना का हिस्सा 2 अलग अलग टुकड़े बनने के बाद में आईएएस आईपीएस ऑफिसरों के तबादले हुए, एक कमीशन बैठा, उस तबादलों को सारे लोगों को एक नाम लिखे और उन हलकों का नाम लिखे, एक चिट्ठी ऑफिसर की इधर से उठाए और एक चिट्ठी इधर से उठाए, सारे मीडिया को रखे सामने, सारे मीडिया को रखे, ट्रांसपेरेंसी थी। मेरे हलके में जो खवातीन का महफूज करे मेरे भाई, 50% लेडीज के लिए रिजर्व था, मेरे हलके का नंबर 57.8% था मेरे भाई, यानी जो तहफुजात से 7 सीट आगे था मेरा हलका। लेकिन अपने जहां पर भी नुमाइंदगी थी या जहां पर एमआईएम का कारपोरेटर जीत सकता था, उसको तहफुजात नहीं करवाए। रियासत नगर तहफुज होने वाला था, उसको नहीं करे, और न जाने दूसरे हल्के तहफुज होने वाले थे, उनको सबको छोड़ दिए, आजमपुरे को तहफुज कर दिए। मेरे बाजू का हल्का छोनी नादेली बेग कहा मैं वहां से इंतखाबात लड़ूंगा, उसको भी तहफुज कर दिए। मैं एक मरतबा जाकर कंचनबाग म्युनिसिपल डिवीजन का सर्वे किया, जो बाबा नगर का हिस्सा बनता है, उसको भी तहफुज कर दिए। ये सोचे कि ये सारे हल्कों को तहफुज कर देंगे ताकि ये इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके, इसकी आवाज को दबा देने की कोशिश की गई। यकीनन इसके अंदर कुछ अपनों का भी हाथ है और कुछ परायों का भी हाथ है। ये जो आलेर का वाकया हुआ मेरे भाई, आलेर एनकाउंटर में जो अमजदुल्ला खान ने जो आवाज उठाई, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैं तो बहुत हकीर बंदा हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं आज इस आवाम को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे सकता, मैं ज्यादा लाइट नहीं लगा सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझसे वो बड़े बड़े काम लिए कि एक मिनिस्टर या एमएलए या एमपी से वो काम नहीं लिया, अल्लाह ने मुझसे काम लिए। ये अल्लाह ने आलेर एनकाउंटर के मसले पर 5 नौजवानों को शहीद कर दिए मेरे भाई, 5 नौजवानों को। कल तक मलकपेट के लोगों पर जब पुलिस का जुल्म हुआ करता था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ये समझती थी, ये कहती थी कि यहाँ पर मजलिस का एमएलए नहीं है, कोई मालरंगा रेड्डी है, कोई सुधीर कुमार है, कोई इंदरसेन रेड्डी है बीजेपी का, इसीलिए मैं यहाँ पर जुल्म हो रहा है कहते थे। यही बात कहते थे ना आपके दरमियान में आकर, यही सरफराज पलटन की मस्जिद में मीटिंग लेकर, यही सरफराज पलटन के लोगों से इत्तेहाद की अपील की 2009 में, यही आकर शेरवानी उठाकर भीख मांगे इत्तेहाद के नाम पर, वोट दे दो इत्तेहाद के नाम पर, मलकपेट हमको दे दो। कौम ने मलकपेट इनको दे दिया। लेकिन मेरे भाई कल तक सिर्फ गिरफ्तारियां होते थे, मौलाना नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी, अब्दुल अलीम इस्लाई की गिरफ्तारी, न जाने अब्दुल रऊफ की गिरफ्तारी, किन किन लोगों के गिरफ्तारियां हुआ करते थे। लेकिन जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए यहां से मुंतकिल हुआ, ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। यहाँ के जो मुंतखिबा कारपोरेटर आज बहुत लपकुशाई कर रहे हैं। दोस्त, दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, कल मिले तो एक दूसरे पर शर्मिंदा ना हो। अरे तुम अमजदुल्ला खान के खिलाफ अगर तुम कहना है तो लाओ, अमजदुल्ला खान का रिकॉर्ड सामने रखो।
अमजदुल्ला खान, क्या कभी कोई शराब खाने में शराब पीते तुमने देखा? क्या अमजदुल्ला खान कहीं जुआ खेलते हुए दिखा? क्या अमजदुल्ला खान कहीं रेस खेलते हुए देखा? बरखिलाफ इसके के सोशल मीडिया में कई बार ये बात आई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स कहीं रेस क्लब में रेस खेलते दिखे गए, कहीं जुए खानों में पत्ते खेलते गड़ गए। हाल में निजामाबाद के एमआईएम के कारपोरेटर पत्ते खेलते निजामाबाद में गड़ गए, कहीं शराब नोशी में गड़ गए। इसी चंपापेट पे क्लब चला करता था, वहां पर एमआईएम के 2 कारपोरेटर्स बैठ के पत्ते खेलते हुए गड़ गए। लेकिन नहीं, हाँ यकीनन अकबर बाग के कोई बल्दी मसाइल हल नहीं हुए, अकबर बाग की तरक्की नहीं हुई, बल्कि अकबर बाग के आपके जो मुंतखिबा कारपोरेटर थे 2009 में इनकी आमदनी 12 या 15 लाख रुपए थी व्हाइट मनी, आज उनकी व्हाइट मनी 3 करोड़ रुपए के करीब में हो गई। मेरे भाई, तरक्की हल्का नहीं किया, हल्के के लोग तरक्की नहीं किए। जो बंडी 2009 में जो बंडी ढकल रहा था, आज भी वही बंडी ढकल रहा है। गवर्नमेंट के कितने स्कीम्स आते हैं बतलाओ? क्या मुंतखिबा कारपोरेटर, मुंतखिबा एमएलए किसी को गवर्नमेंट से, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से लोन दिलवाए बतलाओ? यहाँ पर हर कारपोरेटर को करीब 150 सिलेंडर दिए जाते हैं। क्या बतलाओ कोई इस महल्ले में कोई गरीब को सिलेंडर दिलवाए? क्या बतलाओ? अरे हत्तर यहाँ पर हो गई कि आज मुझे लाकर एक कोई लिस्ट पेश करे। हालिया गवर्नमेंट अब तो ये हो गई कि आज से 16 महीने पहले शादी स्कीम बोल के हुकूमत की एक नई स्कीम आई, मालूम ना आप लोगों को, कि अगर कोई गरीब लड़की की शादी है तो हुकूमत की तरफ से उसको 50,000 रुपए देते बोल के। मुझे आज एक साहेब ला के लिस्ट दिए कि अकबर बाग अब जो नया म्युनिसिपल डिवीजन बना है उसमें तकरीबन 63 दरखास्तें गई हुई हैं, लेकिन सिर्फ 3 को कबूल किया गया। वारे कारपोरेटर, वारे एमएलए, वारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आओ मेरे हल्के में खाली मेरा विजिटिंग कार्ड पंच करके दरखास्त डालो, शाम तक पैसे नहीं आए बैंड बाजा बजा देता हूं। पूरे टर्म में तकरीबन 600 सिलेंडर दिए गए, 600 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कास्ट। हुकूमत की एक स्कीम थी, एक यानी साल को 150 रुपए, आखिरी में कुछ 200 दिए, तकरीबन 600 सिलेंडर 500-600 के करीब में। मुझको इस बात का एजाज है भाई, तकरीबन मेरे हल्के में 1000 से बढ़ के दिलाया। अब ये नहीं पूछना कि सबको 600 दिया आपको 1000, मेरे को काम करने का एक अटक गड़ गया, वो नहीं बताता दूसरों को। तो आपके हल्के के जो कारपोरेटर है उनका क्या हालत है कि पहले साल तकरीबन कुछ 100 दरखास्त नहीं डाले इन्होंने, दूसरे साल भी नहीं डाले, तीसरे साल भी नहीं डाले, चौथे साल भी नहीं डाले, 5वें साल भी नहीं डाले। अब मैं हैरान हूं कि भाई 5 साल कारपोरेटर साहब करे क्या? एक बुजुर्ग से पूछा, मैं बोला चिचा आप पड़ोसी है कारपोरेटर के, ये कारपोरेटर साहब कहीं एरिया में नहीं दिखते, बहुत शरीफ है, ठीक है, 5 वक्त नमाजी है, बेचारे बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है, करे क्या आखिर? तो चिच्चा बोले खाली बिल्डिंगों को पानी डालते रहता, कम से कम 8 कॉम्प्लेक्स बन रहे बेचारों के, 8 कॉम्प्लेक्स। गुल्लू का पैसा इसमें, इनू डेवलपर उनू बिल्डर, इनू डेवलपर उनू बिल्डर। अब कोई एक, अब आपका घर है पुराना खदीम, आप कोई बाहर वाले को अगर कंस्ट्रक्शन देने के लिए चाह रहे हैं डेवलपमेंट पे, फौरी कारपोरेटर साहब का आदमी आ जाता या एमएलए साहब का आदमी आ जाता, आके फौरी लेके जाके बिठा देते उसको। वो बिल्डर अगर कोई आ रहा, कई वाकयात लोग मुझको सुनाए कि भाई हमारी जो जमीन है हम 60-40 पे देना चाह रहे थे, हम 50-50 पे भी देना चाह रहे थे, बिल्डर बाहर का आया, लेकिन यहाँ के पहलवाना आ जाते फौरी, यहाँ के पहलवान आके ये बोलते कि नहीं नहीं आप बाहर वाले। अरे अब तो जुल्म की इंतहा ये हो गई, अगर कोई तामीर करना चाहा, रेती की गाड़ी जाके उन्हें संतोष नगर से रेती की गाड़ी भी खरीद के नहीं ला सकता उन्हें, इनको बोलना। अब आप मुझे ये बतलाइए, ये क्या अवामी मुंतखिबा नुमाइंदे है
या ये सीमेंट और रेती के दलाल बने हुए हैं, बतलाइए आप। यानी कारपोरेटर का जो काम है वो काम अवामी मसाइल हल करना है, अवाम को परेशान करना नहीं है। ठीक है, आज पूरे अकबरबाग में डर और खौफ का माहौल। कई लोग मुझे बोल रहे हैं साहब हम सामने से आपकी मदद नहीं करते, हम पीछे से आपकी मदद करते। अरे मैं बोला ये कैसी बात भाई, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है, कोई सऊदी अरब नहीं है, बादशाह के खिलाफ बोले तो ले जाके गर्दन मार देने। तो बोले नहीं साहब हम आपके साथ है, हम खुद चाह रहे हैं कि यहाँ का नुमाइंदा आपके वैसा हो जो मसाइल को हल कर सके। लेकिन डर और खौफ का माहौल, अरे अब तो पागलपन की इंतहा इतनी हो गई। यानी आज की बात बोल रहा हूं मैं, 5 बजे की बात, हमारे एरिया में एक कोई श्रीनिवास गौड़ बोल के बेचारे रहते, HCA में मेंबर है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में। वो बेचारों के घर में कई बार पानी की किल्लत हुई, कोई मसले मसाइल हुए, मेरे को बोले मैं उनकी मदद करा। तो आज मेरे को ये बोले कि आजमपुरे से आपकी जो वाइफ उम्मीदवार है हमारे पास भी जाइए, मैं कोई लेडीज से मिलाना चाह रहा हूँ। घर में बातचीत हो रही, यानी मैं आपके घर को आया, चाय पी रहा हूँ, ये मकबरा क्या करे, फोन करके बोल दिया गुल्लू को, ये सूतखार को बोले फोन करके साहब अमजदुल्ला खान की बीवी यहाँ आई हुई है। अरे इन्हें गाड़ी डाल के आ गया वहां पर, ये पागल। अरे इलेक्शन है मियां, ये दादागिरी का अड्डा नहीं है, ये इलेक्शन है। अवाम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगी ये दादागिरी के, ये गुंडागर्दी के खिलाफ में। याद रखो, तारीख इस्लाम उठाकर देखो, जमहूरियत की तारीख उठाकर देखो। फौरी वहां पर आ गए, वहां आके मेरे देखिए आप, मेरे वाइफ की गाड़ी के ड्राइवर के फोटोआं ले रही, गाड़ी के फोटोआं ले रही, बच्चों के फोटोआं ले रही। बच्चे मेरे को फोन करके बोले भाई MLA साहब के आदमी आके फोटोआं दे रही। मला रहने दे, घर में बताने लेके जा रहा, खामोश बैठो। ये फोटोआं लेना बंद करो मेरे भाई। अकबरबाग में दौरा कर रहा हूं, वो बच्चों के फोटोआं, अरे मेरे दौरे में आ जा रहा है ये तो बेचारा। ये इन्हें तो इतना पागल हो गया, यानी दिन में 2 डब्बी सिगरेट के बजाय 4-5 पी ले रहा करते आपका। कल वो मून राग कौन सी की चर्च है भाई, नहीं करेंगे उसका भी ऑपरेशन 2000 नहीं। मैं कल इतवार था तो कोई हमारे दोस्त है, रेड्डी दोस्त है, उन्होंने मेरे को बुलाए। नहीं पब्लिक में गलत इमेज दे रहे। क्या इमेज दे रहे हैं पब्लिक में? कल तक क्या साजिश करे आपको नहीं मालूम मेरे भाई, साजिश की कोशिश। देखो आप, पुराने शहर से बीजेपी को भगाने वाला, नरेंद्र को भगाने वाले का नाम अमानुल्लाह का। रात में आज भी जाके उल्टी कृष्णा या नरेंद्र या किसी का ने जाके उनके अफराद खानदान में अमानुल्लाह खान कम बोलो, हैबत में हड़बड़ा के उठ जाते, निकल जाता। राजा सिंह की मुंह बंद कौन करे बोलो आप शहर में? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलिए कौन करे? कौन उसके खिलाफ में मुकदमे दायर करे? अदालत को कौन गए? पुलिस पे कौन दबाव डाले? हुकूमत पे कौन करे? कितने हैं बाकड़े पहलवाना जमात में क्या कर रहे थे? ये ताकत जो आज मेरे वर्करों को डरा रही, जो दबा रही, जो मेरे वर्करों को कोशिश कर रही तोड़ने की, ये ताकत तुम जाके राजा सिंह के खिलाफ में क्यों नहीं इस्तेमाल करे? क्यों नहीं करे बताओ आप? अरे क्या क्या बोल दे रहा राजा सिंह। आखिरी में मुसलमानों को पाकिस्तान का एजेंट। ऐवान असेंबली में 7 MLA है मेरे भाई, 7 MLA मजलिस के, और उन्हों भी है बैठे हुए। 2-3 दिन के बाद में आने वाले हैं कहते उन्हों भी। काली गाड़ी में छोटी खिड़की रहती, उसमें आके अब सलामा मार लेते हुए जी पाशा कर लेते आते। अब उन्होंने भी आ रही कहते बड़ी रैली लेके 10,000 मोटरसाइकिलों की रैली लेके आ रही कहते। एक आज बोला है मकबरी दोनों तरफ से हो रही, इधर से उधर, उधर से इधर, वारे मकबर वाह। मैं बोला आने दो देखेंगे इंशाल्लाह, वक्त बताएगा कि अकबरबाग की आवाम किसका फैसला करेगी। डब्बे जब खुलेंगे ऐसा भागना, पलटन के और डब्बे जब खुलेंगे अब्बा अब्बा बोल के भागना कौन। अब एक नया हवा खड़ा करे कि अकबरबाग में अगर दो लोग लड़े, MIM MBT, तीसरा निकल जाता मेरे को वोट दियो कहते। अरे बेटे 2 लड़े तो तीसरा निकल जाता तो तेरे को कहीं को वोट देते, मेरे को वोट देते लोग।
किसको वोट देते बोलो भाई? ये बात हुई। देखो आप शेरे को गई को देते, तुम गम के कशा मारते बैठो जाके। फिल्टर भी पी ले रहा कहते हाथ में छींटा लगा, फिल्टर का पी लिया कहते कल सिगरेट। एक जने बोले भाई खाली तुम्हारी गाड़ी सामने से गई, सिगरेट के फिल्टर का तक पी लिया, इन्हें बोल रहे। ठीक है, एक नई अफवाह खड़ी करे, क्या बोल के दोनों लड़े तो तीसरा आ जाता। जाके कोशिश करे, क्या कोशिश करे, अपने आगाओं को बोले बीजेपी के साथ हम आपके लिए बिहार में जाके मदद कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं मुसलमानों के, हम आपके महाराष्ट्र में जाके वोट काट रहे हैं, हम बेंगलुरु में जाके आपके वोट काट रहे हैं। आप एक काम करो, ये अमजदुल्ला खान जो है हमारे पीछे काचकुरे की फल्ली बन के लगा हुआ है, ये खुजली खत्म ही नहीं हो रही हमारे पीछे से। हम इसका एरिया काटे तो फिर निकला ही नहीं कहीं से की, हम इसका एरिया रिजर्व कर दिए तो बाजू चले गया, अकबर बाग में निकल गया इन्हें वहां से। एक काम करो साहब, यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार डाल दो। इत्तेहाद में तेलुगु देशम बीजेपी के इत्तेहाद में टीडीपी को आई सीट अकबर बाग। पूरा सर्वे करे, आज के दौर में जितने भी अगर कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, तो वो टीडीपी को वोट नहीं देते, कहीं को नहीं देते कि वो आंध्रा पार्टी है। ये अन्ना लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नो नो तेलुगु देशम आंध्रा पार्टी बोल रहे हो लगा। अब उन्हें वोट किसको देते कि क्या वो खतना की लुंगी को देते कि या पंजे को देते? अब यहाँ पर क्या करे, साजिश करे, साजिश करके एक आरएसएस के वर्कर को लाके यहाँ पर अकबर बाग में डाले, डालते सोशल मीडिया में शुरू कर दिए कि बीजेपी जीत जाती अकबर बाग, बीजेपी जीत जाती अकबर बाग, बीजेपी जीत जाती अकबर बाग। अरे मैं क्या बोलूं साहब, मैं ऐसा नॉमिनेशन डाला, उन्हें भी डरा हो गया, भाग्या डर। फुल साजिश। इन्हों बोले इतने, उन्हें बोला नहीं इतने, इन्हों बोले नहीं फिर इतने, उन्हें बोला नहीं इतने, एक पैसा कम नहीं बोला उन्हें। 5 बोले तो समझ गए ना, 3 बोले तो 3 खो गए। अब दोनों की बातचीत चल रही, मेरे पास वीडियो है, कल के दम से मैं बतलाऊंगा। आज एक साहब लाके मेरे को रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में यहाँ के एक नुमाइंदे, उनका खास पट्टा जो इनके साथ बिल्डर में साथ है, बड़े बड़े बैनरों पे फोटो लगे हुए हैं, मेरी क्रिसमस, अल्बर्ट बलाला की तरफ से मेरी क्रिसमस। देखे ना बैनर, आप देखे होंगे ना आप लोग, आप चर्चा होंगे नहीं। अरे एक वोट के वास्ते इतना गिर जा रहे हैं। मेरी क्रिसमस बोलना कितना खतरा है इस्लाम में, मालूम ना आपको? यानी अल्लाह से जंग के बराबर है वो। किसी को खुदा का बेटा मानना ये अल्लाह के उसूलों के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ में है। ये अल्बर्ट बलाला जाके कहीं नमस्ते करते हुए फोटो आ रही, तो कहीं मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, यानी वोट के वास्ते। तो ये बोले मैं फौरी अकबर बाग की वोटर लिस्ट निकाला, निकाल के देखा तो 19,000 गैर मुस्लिम वोट है उसके अंदर। 19,000 गैर मुस्लिम में तकरीबन 4,300 या 4,500 क्रिश्चियन वोट है। तो कितने हो गए उनके? 4,000 निकाले तो 19,000 में से करीब 14,000 कुछ चिल्लर हो गए। अब उनके 3 उम्मीदवार, अब उन्ना भी कुत्ते लड़े वैसा लड़ने रही। इधर पीछे से टीआरएस की रैली जाते वो पंजा आ रहा, वो पंजा जाते उसके पीछे साइकिल कार आ जा रही, खतना की लुंगी आ जा रही। अब अगर उनके पोलिंग परसेंटेज में 3 में बटे तो अब कहां से आता बोलो भाई? दूल्हे भाई जीतेगा ना, जीता तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के इत्तेहाद को मजबूत रखे। लेकिन ये जो डर और खौफ का माहौल जो चलाया जा रहा है, खुदारा मैं पुलिस इंतजामिया से मैं एक दो मिनट रुकिए, 1-2 मिनट अभी है, बहुत देर है, अभी 10 मिनट है अभी, और 1-2 पोस्टमार्टम करना है, जरा ठहरो। 2009 में जो इंतखाबात आए थे, ऐसे ही डर और खौफ के माहौल में हुआ था मेरे भाई। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, तुम सामने आओ, खुल के इस गुंडागर्दी के खिलाफ में तुम आवाज उठाओ। अगर अमजदुल्ला का 1 साल से कारपोरेटर नहीं है, 2014 से 2015 तक कैसे कैसे काम लिया अल्लाह ताला। वो बीफ फेस्टिवल में क्या मेरा रोल था, और राजा सिंह की जबानबंदी में मेरा क्या रोल था, बच्चों की जब गिरफ्तारी हुई मेरा क्या रोल था।
अरे रोजाना अखबार में पढ़ो, आज भी अखबार में पढ़ा, कल भी। अब एक नया फैशन चालू हो गया मेरे भाई, ISI कहते, ये एक नया निकला। कल तक ISI था, उसमें एक 2 लगा दिए शहर से। अरे वो कहा की कौन की लड़ ले रहे हैं, अफगानिस्तान में लड़ ले रहे, ईरान इराक में लड़ ले रहे, वहां पर दाइश बोल के यहां से बच्चों की गिरफ्तारी हो रही। टोली चौकी के बच्चे को गिरफ्तार, उनके बच्चे को गिरफ्तार। असदुद्दीन आप देखे ना कैसा आए तो शेरवानी हुए पहन के, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, देखे ना। ये फलस्तीन और इजराइल में बच्चों में जंग होती देखे होंगे आप। फलस्तीन के जियाले नौजवान कैसा मारते, टाक के गुल्ले से पत्थर मारते, वो छिपा रहता उसके सर पे, छोटी काली टोपी रहती उसके सर पे, कैसा भागते यहूदियों के बच्चे, ऐसी झाका मार मार के बात करते हो। लगानी गौर देखो, BBC से गौर से देखो। बिल्ली आंख बंद करके दूध पी तो ये समझती दुनिया नहीं देख रही। अरे आलेर एनकाउंटर पे तुम खामोश। आलेर एनकाउंटर में 5 बच्चों को गिरफ्तार करे थे। वकार, डॉक्टर हनीफ और आपके अमजद, और 2 नाम कुछ है बच्चों के। इनके ऊपर क्या इल्जाम था? इनके ऊपर ये इल्जाम था कि ये मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जो पुलिस फायरिंग में लोग मरे, उन पुलिस वालों को, उन पुलिस के आला अहदेदारों को हुकूमत की तरफ से कोई सजा नहीं दी गई, बल्कि उनको तरक्की दी गई। जो मासूम बच्चों को अजियतें देने के लिए जो जिम्मेदार थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये 3 वाकयात हुए थे, शालीबंडा पुलिस फायरिंग, फलकनुमा पुलिस फायरिंग, संतोष नगर पुलिस फायरिंग। कौन मारे क्या मारे किसी को नहीं मालूम। 5 बच्चों को गिरफ्तार करे। 6 साल से जेल में है 5 बच्चे। ये सलीम फेकू, अरे ये जो आपका MLA है, क्या कभी जाके ये 6 साल में इन बच्चों से मुलाकात किया? बतलाओ, एक मर्तबा भी बच्चों से मुलाकात नहीं किए। क्या किया आपका लीगल सेल, आपका क्या किया बतलाओ? आलेर एनकाउंटर में मेरे भाइयों देखो मुस्लिम बच्चों को शहीद कर दिए। खुदारा अगर तुम्हारे कोई बच्चे को शहीद करते तो क्या तुम खामोश बैठते? क्या खामोश बैठते बतलाओ? 5 मुस्लिम बच्चों को शहीद कर दिए मेरे भाई। चील जैसा मुर्गी के बच्चे को उठा के लेके गई तो अपने को तकलीफ होती। अगर आप कोई मुर्गी को पाले, उसके 5-6 बच्चे अगर आपके रहे, 5 बच्चों को वरंगल की जेल से लेके निकले 9:05 को, और 9:30 बजे आलेर के करीब में लाके एनकाउंटर में मार दिए। इत्तेहाद के नाम पे वोट मांगने वाले, मिल्लत इस्लामिया के नाम पे वोट मांगने वाले, कहां गया तुम्हारा इत्तेहाद? मोहतरम कारपोरेटर साहब, मोहतरम बिल्डर, डेवलपर अकबरुद्दीन ओवैसी गिरफ्तार हुए तो अकबरबाग चौरस्ते पे भूख हड़ताल बैठे थे ना। पीछे से नींबू पानी पी रहे, सामने से भूख हड़ताल। नहीं तो फिर आइंदा टिकट नहीं मिलता, भूख हड़ताल नहीं बैठे तो। आलेर के एनकाउंटर में बच्चे शहीद हुए, तुम क्यों नहीं बैठे भूख हड़ताल? बतलाओ, ये मेरा सवाल है। आज जलसा हो रहा है यहाँ पर बोल के मालूम हुआ, हमारे ऑफिस के सामने से मंडला रही 30-40 बच्चों को मोटरसाइकिल पे लेके सामने से जा रही, पीछे से जा रही। बच्चा फोन करके बोला मेरे को, भाई ये यहाँ का कारपोरेटर जो है मिनाज है, मोटरसाइकिल लेके चुप सामने से जा रहा, और जाते जाते ऑफिस के बाहर लोग ठहरे हुए तो देख के थूक रहा करते। ठीक है थूको बेटे, अकबरबाग वाले 2 तारीख को तेरे पे थूकते, देखा बता है ना, तैयार है ना ये जुल्म के खिलाफ में? अरे कब तक सही है ये जुल्म? बतलाओ, हद हो जा रही है जुल्म की। ये सूदखोरों का जुल्म। अरे सूदखार, कल ये सूदखार बोल रहा कहते मलकपेट का सूदखार क्या बोल रहा कि पहले मैं 7 महीने का MLA था, अब कहते मैं 7 साल का MLA हूं। अब बतलाता हूं मियां, अभी तो ये इलेक्शन की अभी कास्टिंग चल रही बेटे, ये पठानों से न कोई जरा सीधा सीधा इलेक्शन लड़ रहा हूं, मजबूर मत करो। जिस दिन बोल दूंगा बैगन का इलेक्शन बोल दूंगा, फिर बतलाऊंगा। घर से निकलने सोचना कि अमजदुल्ला का बाहर ठहरा हुआ है क्या? देखो, अरे अमजदुल्ला खान में वो ताकत है, दुश्मन के दरवाजे पे जाके खटका मार के मुकाबला कर सकता हूँ।
आके जलसे में बोल रहे हैं। अब बतलाता हूँ, मैं जब 7 महीने का एमएलए था, आप कहते 7 साल का एमएलए हो गया। क्या करे बेटे, आलेर एनकाउंटर पे खामोशी। 12% रिजर्वेशन हुकूमत ऐलान करी ना, 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देती बोल के। तकरीबन 80,000 जायजाते निकले मेरे भाई, 80,000 पोस्टिंग निकले तेलंगाना में। 80,000 में अगर 12% हो तो कम से कम मैं समझता हूं कि 3,000 मुसलमानों को जॉब मिलता। नहीं, 80,000 जॉब्स में एक भी मुसलमान को जॉब नहीं मिल रहा। अब फिर ठीक है, 12% पे खामोशी, आलेर एनकाउंटर पे खामोशी, मस्जिद उमर फारूक बोल के शमशाबाद एयरपोर्ट के ऊपर एक मस्जिद की रनवे बनाते वक्त उसको साफ कर दिए, उस पे खामोशी। यानी हर मसले पे खामोशी। बैठो जी, कहीं बच्चे नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ। बैठिए बैठिए, तजवीज रखिए। यानी हर मसले पे खामोशी। तो फिर आखिर तुमको कारपोरेटर क्यों बनाना, एमएलए क्यों बनाना, एमपी क्यों बनाना, बोलिए आप। डरने घबराने की बात नहीं है, कोई दूसरा तीसरा आने वाला नहीं है। जीतेगा तो तुम्हारा मियां भाई जीतेगा, अमजदुल्लाह खान जीतेगा। अगर कोई पोलिंग के दिन बदतमीजी करा, खामोश बैठ जाओ मेरे भाई। 2 के बाद में 3 भी है ना, है ना, कैलेंडर में 2 के बाद में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, उन्होंने कहीं नहीं जाने वाले है। कई अफवाहें उड़ाई जाएंगी, कई अफवाहें उड़ाई जाएंगी। याद रखो आप, अमजदुल्लाह खान को पुलिस गिरफ्तार कर ली, अरे हट में बोलना, ऐसा तो रोज होते रहता। दूल्हे भाई को ससुराल वाले रोज लाते ले जाते बोलना। फिर बोलेंगे अमजदुल्लाह पे हमला हो गया, हाँ ठीक है, अमजदुल्लाह खान अगर शहीद हो गया तो उसकी मौता को हम कारपोरेटर बनाएंगे बोलना। फिर बोलेंगे नहीं, अमजदुल्लाह खान बिक गया, विड्रॉ हो गया, बोलेंगे बोलना नहीं, 51 कैरेट गोल्ड है, वो बिकने का सवाल ही नहीं होता है। फिर बोलेंगे नहीं, अमजदुल्लाह खान बीजेपी से मिल गया भाई, कहीं एक लाके टेप पे बताएंगे कुछ तो भी आजकल बन रहा है ना, आजकल बहुत पूरे कालवेली कामा। नहीं बोलना कि अमजदुल्लाह खान जो है वो राजा सिंह का है, समझो, नहीं हो सकता, बीजेपी का है, समझो। इन हालात के ऊपर 2 तारीख के दिन सुबह अव्वले वक्त अपने घर वालों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर बोकसिंग होने वाली है मेरे भाई। 2 दिन पहले एक मजलिस का मकबूल मिलके बोला, भाई आज जब तक कारपोरेटर है हमारा दाना पानी वहां चलते रहेगा, हमारा दाना पानी। अमजदुल्लाह खान से डरा के हम लगा की मजलिस से पैसे तोड़ रहे। आप देखिए, जो शख्स 5 साल खिदमत किया, मेरे हल्के में मैं कहीं ऑफिस नहीं डाल रहा हूँ, मेरे हल्के में कहीं मैं कोई झंडा नहीं लगा रहा हूँ, कोई डंडा नहीं लगा रहा हूँ, कोई बैनर नहीं, कोई लोग लगा ले रहे हैं। आज का भी ये जलसा हो रहा, एक साहब जिम्मेदारी लिए कि भाई हम आपके जलसे करवा देते। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा बाप कोई 30 साल अगर एमएलए था तो कोई महल, कोई हराम की दौलत नहीं रख के गया। मैं आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैं ये इंतखाबात में 2 जगह से इंतखाबात का खर्चा नहीं उठा सकता। कोई लोग मेरी मदद कर रहे हैं, कोई स्टेज जला रहा, कोई लाइट जला रहा, कोई कुर्सी जला रहा, कोई झंडा बना के दे रहा, कोई डंडा बना रहे। मैं चलते चलते पद यात्रा में, पैदल दौरे में मैं चल रहा हूँ तो लोग लाके मेरे को लिफाफे में पैसे दे रहे हैं। ये है सच्चा इनकलाब मुसलमान, ये है इनकलाब मेरे भाई। तो खुदारा मेरे खिदमात को देखिए, जो लोग यहाँ पर 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं एक ऑफिस को, यानी 5 साल काम करने के बाद में कारपोरेटर इतने पैसे खर्चा करना, 65 लाख पार्टी फंड दे के टिकट लाना, 1 करोड़ रुपए खर्चा करके फिर जीतना। अब अंदाजा लगाओ, अगर उन्हें 2 करोड़ रुपए खर्चा करके लास्ट टाइम 25 लाख खर्चा करे तो उनकी व्हाइट मनी हो गई थी 3 करोड़। अब अगर अमजदुल्लाह खान के मुकाबले में 2 या 3 करोड़ रुपए खर्चा करके इलेक्शन जीते तो फिर समझाओ पूरे अकबरबाग वालों का जीना हराम। ना कोई बालकनी निकाल सकेगा, ना कोई सब्बल मार सकेगा, फौरी प्यादे आ जाएंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। एक माहौल बन गया है पूरा अकबरबाग से लेके आजमपुरे तक, पूरा एक ही बेल्ट है ये। असदुद्दीन ओवैसी बोल रही कि ऐसा आंखा मार मार के चक्करगुड़े में जलसे में बोल रहे हम आजमपुरा जीत गए, अकबरबाग की फिक्र है। बेटे आजमपुरे की फिक्र छोड़ो, अकबरबाग की फिक्र छोड़ो, 2019 में मलकपेट की फिक्र करो। 2 तारीख के दिन टीवी के निशान पर जब तक आवाज नहीं आई टी बोल के आवाज आना, कैसी आवाज आना,
इनकी फट जाना यहाँ से टी बोल के स्टैंडली स्कूल में गड़बड़ करने वाले हैं। आज एक जने बोले साहब स्टैंडली स्कूल में गड़बड़ करने वाले हैं, सपोटा बाग में गड़बड़ करने वाले हैं। मैं यहाँ की पुलिस, यहाँ के इंतजामिया को ये मेरी गुजारिश समझिए, ये मेरी वार्निंग समझिए। अगर साफ सुथरा इलेक्शन नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर अमजदुल्लाह खान कोई मम्मी डैडी का बच्चा नहीं है। हाँ, याद रख लो। यार जिंदा सोबत बाकी टीवी के निशान पर दबाना है बटन। कल का जलसा कट्टलगुड़े में है, आइए आप लोग नारे तकबीर, पूरा हलजाना परवा नारे तकबीर। कल का एक अजीम-उल-शान इंतखाबी जलसा बमुकाम कट्टलगुड़ा मुनक्किद हो रहा है। आप से ज्यादा तादाद में शिरकत की दरखास्त की जाए।